हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे दो चीज़ें। नंबर वन, जितने भी चीज़ें हमने परचेज़ की हैं, चाहे वो जनरल परचेज़ है या नॉर्मल अपने गुड्स परचेज़ किए हुए हैं, उसको रिकंसाइल करेंगे और चेक करेंगे। सेम वे सेल देखेंगे और टोटल आउटस्टैंडिंग भी देखेंगे, प्लस इन्वेंट्री को भी चेक करेंगे। चलिए, सबसे पहले चेक करते हैं हमारी परचेज़ और फिर हम देखते हैं सेल्स। परचेस में जैसे कि हमने देखा, इनवॉइस रिपोर्ट में हमने भाटिया मोबाइल से दो बिल लिए थे, बिल नंबर 27 और 28, जिसमें 10 और 5 15 यूनिट्स थे। रिटर्न भी किया था हमने उन्हें, टोटल 3 यूनिट्स, जो कि आप रिटर्न रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो 15 माइनस 3 इट कम्स टू 12। तो आप जैसे ही डैशबोर्ड पे जाएंगे तो डैशबोर्ड में परचेज की टोटल अमाउंट जो दिख रही है, उसके पास आपको एक क्वांटिटी दिख रही है जिसमें आपको 12 यूनिट्स दिख रहे हैं। जी हाँ, 15 माइनस 3 इट कम्स टू 12, ये हो गई अपनी परचेज की बात। साथ ही में ये पेमेंट का पोर्शन भी हम देख सकते हैं। भाटिया मोबाइल और जो दूसरी जनरल परचेस हमने की थी, हम जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो हमें ये बता दिया जाएगा कि भाटिया मोबाइल को हमें कितने रुपए देने बाकी हैं, इंटरवुड और एबीसी स्टेशनरी को कितने रुपए देने बाकी हैं। चलिए, सेम बात करते हैं हम सेल्स की। सेल्स की मॉड्यूल को क्लिक किया मैंने, इनवॉइस रिपोर्ट पे क्लिक किया मैंने। जैसे इनवॉइस रिपोर्ट पे क्लिक किया तो एक बिल बना हुआ है जिसकी अमाउंट है 123,200, दीपक को जो दिया हुआ था 4 यूनिट्स। प्लस नीचे रिटर्न रिपोर्ट चेक करते हैं। जी हाँ, दीपक ने सेल्स रिटर्न किया था 1 यूनिट, इसका मतलब 4 - 1 3 यूनिट। तो डैशबोर्ड पे हम रिपोर्ट देखते हैं, वापस से चलते हैं। ये बहुत कम ट्रांजैक्शन है, इसके लिए आप इसे चेक कर सकते हैं। आप प्रीवियस वीडियो में परचेज, सेल्स, रिटर्न सब एक बार आप देखिए और इसके बाद इस वीडियो को आप चेक करिए। देखिए, क्वांटिटी में आप देख पा रहे हैं 3। जी हाँ, जो हमने आपको अभी दिखाया 4 - 1 इट कम्स टू 3। इसी तरह यहाँ पर सेल की फिगर अमाउंट दिख रही है 90,000। यहाँ पर दिख रहा है स्टेटिस्टिक्स के अंदर आपको परचेज और करंट मंथ। सिर्फ हमने एंट्री अप्रैल मंथ में ही की है, इसलिए वो सेम अमाउंट दिखा रहा है। इस परचेज में हम देख सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ईयर, इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की टोटल परचेज। और करंट मंथ आपको बताता है जो मंथ आपका कंटिन्यू चल रहा है उसमें कितनी परचेज की है। सेम इसी तरह आप सेल्स और करंट मंथ की सेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप ग्राफ वाइज भी देख सकते हैं, ईयर वाइज सेल्स एंड परचेज। ग्रीन में आपको परचेज और वाइट में आपको सेल्स दिख रही है। चलिए, अब लास्ट इसी पेज की एक और रिपोर्ट देखते हैं, पार्टी एनालिसिस, जिसमें आपको दिख रहा है जो आपकी सेल्स की पार्टी है, चाहे वो नॉर्मल सेल्स की हैं, गुड सेल्स की हैं या जनरल सेल्स की हैं। दीपक अडवाणी, जिससे हमने गुड्स बेचा था प्लस रिटर्न लिया था और पैसे रिसीव किए थे 1,23,200 के, अब ड्यू दिख रहा है 800 रुपये, जो आप रिसीवेबल में देख सकते हैं। XYZ, जिनको सेल की थी 3675 अमाउंट की एक चेयर। तो देखिए, आपका डैशबोर्ड आपको सभी रिपोर्ट्स बता रहा है, चाहे वो बैंक कैश बैलेंस हो, रिसीवेबल पेबल हो, आपका ऑर्डर एक लिया था और पेंडिंग कुछ नहीं क्योंकि आपने सेल कर ली। बायर्स आपके 3 बायर हैं, लेकिन उसमें से एक्टिव एक ही है क्योंकि दीपक के नाम का आपने सेल्स बिल बनाया हुआ है। चलिए, ये अब हमने जान लिया परचेज़ के बारे में, सेल्स के बारे में और डैशबोर्ड की रिपोर्ट्स के बारे में। अब हम देखते हैं सेम इसी को इन्वेंट्री के रूप में। तो आप चलेंगे इन्वेंट्री में और स्टॉक डिटेल जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ। मैंने स्टॉक डिटेल ओपन करके रखा है आपके लिए पहले से ही। आप जितने भी टैब चाहें, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप ओपन कर सकते हैं। स्टॉक डिटेल में हम देख सकते हैं क्वालिटी वाइज, एप्पल मोबाइल आईफोन 10 प्रो देख रहे हैं हम, भाटिया मोबाइल से 5 लिया, परचेज रिटर्न 1 किया और एक सेल्स किया। इट मीन्स अपने पास स्टॉक में वीनस के पास 3 यूनिट्स पड़े हैं। सेम इसी तरह सैमसंग भी, सैमसंग हमने बाय किया था 10 यूनिट्स, बिल नंबर था 27, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और दीपक अडवाणी 2 3 1, तो आपको स्टॉक दिख रहा है 6 यूनिट्स। होप आप इन्वेंट्री को बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। देखिए, अकाउंट्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। परचेज सेल्स जैसे ही हम करते हैं उसका इफेक्ट पूरा इन्वेंट्री पे होता है। दूसरा पोर्शन जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है अकाउंटिंग का। जैसे कि हमने वाउचर पिछले वीडियो में देखा था, रिसीट और पेमेंट करके कुछ कॉन्ट्रा की एंट्री भी सीखी थी और जनरल में हमने डिस्काउंट रिसीव की एंट्री भी सीखी थी। अब ये जो अकाउंट्स की एंट्री हो चुकी, इससे जो इफेक्ट होने वाला है जीएसटी पे, इस वीडियो में हम वो देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। हमें क्लिक करना है टैक्स पे। जैसे ही हम टैक्स पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको अलग अलग रिपोर्ट्स दिख रहे हैं जो हमें हमारे सीए को देने होते हैं।
वीनस कंपनी जो मोबाइल में डीलिंग करती है वो टैक्स में गई, जीएसटी 1 पे जैसे उन्होंने क्लिक किया तो फॉर्म जीएसटी 1 की पूरी रिपोर्ट उनके सामने आ गई। इसमें B2B, B2CL दैट इज़ फॉर लार्ज कस्टमर, ये B2B रजिस्टर्ड कस्टमर के लिए है, B2CS स्मॉल कस्टमर के लिए है, CDNR मतलब क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, CDNUR क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। मैं कोशिश करूँगा ये लेमन लैंग्वेज में बताऊँ। आप फर्स्ट टाइम भी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ जीएसटी की भी रिपोर्ट्स समझना शुरू हो जाएगा। चलिए, B2B में मैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल पे गो करता हूँ। यहाँ पर अपन को कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि जो भी हमने सेल किया है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, दीपक को जो बेचा था, और वो भी स्मॉल कस्टमर। मैं गो क्लिक कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल नंबर 1 जो हमने 1,10,000 रुपये का गुड्स बेचा था। मैं आपको चेक करवाता हूँ। सेल्स में सेल्स इनवॉइस रिपोर्ट में क्लिक किया मैंने, तो ये चीज़ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं जिसकी अमाउंट जीएसटी के बाद 123,200 थी। और अगर हम जनरल सेल्स रिपोर्ट की बात करें जिसमें हमने चेयर्स को सेल आउट किया था, जो हमारी अमाउंट आ रही थी 3500। जी हाँ, जीएसटी का पोर्शन अलग से ही दिखता है। ये टैक्सेबल वैल्यू है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है और साथ में आपको जीएसटी के परसेंटेज दिख रहे हैं। CDNUR अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या सेल्स रिटर्न हुआ है? जी हाँ, एक एंट्री हुई थी। आप ध्यान से अगर उस वीडियो को देखते तो पहला नंबर जो इनवॉइस था वो रिटर्न हुआ था। डेट हमने डॉक्यूमेंट डेट डाली थी 15/4 और इसमें हमने एक मोबाइल 20,000 का रिटर्न लिया था। टैक्सेबल वैल्यू SGST CGST, टोटल इनवॉइस वैल्यू 22,400 दिख रही है। चलिए हम HSN की समरी को देखते हैं। मैं HSN समरी पे जाके गो क्लिक करता हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरी डिटेल जिसमें अपन को दिख रहा है जो मोबाइल हमने सेल आउट किया वो, और जो फर्नीचर फिक्सर हमने सेल आउट किया यूनिट वाइज क्वांटिटी, उसकी टैक्सेबल वैल्यू, उसका CGST, उसका SGST। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओरिजिनल सर्वर कॉपी। ये कॉपी एक्सेल में निकलती है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ये आपको हेल्पफुल है और आपके सीए के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप इसे जैसी तरह क्लिक करेंगे आपके पास एक्सेल आ जाएगी और आपको ये करना है और आपका जीएसटी का 1 रिटर्न सीए तुरंत ये देख के भर सकते हैं। चलिए हम डॉक्यूमेंट्स भी देखते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके गो करता हूँ। हमने सिर्फ एक ही बिल बनाया है और एक अपना सेल्स रिटर्न था, तो दोनों चीज़ें हमें 1-1 दिख रही हैं। मैं समझता हूँ GST 1 आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं GST 2 पे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर GST 2 पे आ जाएंगे। मैंने GST 2 के लिए ऑलरेडी रिपोर्ट ओपन करके रखी है आपके लिए। जैसे ही GST 2 ओपन करेंगे सेम इसी तरह B2B B2UR मतलब अनरजिस्टर्ड से आपने कुछ बाय किया है। जी हाँ, हमने अनरजिस्टर्ड से बाय किया था। मैं गो पे क्लिक करता हूँ। देखिए हमने भाटिया मोबाइल से बाय किया, बिल नंबर 27 बिल वाइज आपको मिल जाएगा। बिल नंबर 28 ABC से स्टेशनरी बाय की थी जो बिल नंबर था 67, और इंटरवुड फर्नीचर से हमने 5 चेयर बाय की थी और वो भी महाराष्ट्र से जिसका बिल नंबर था 123। और इन सब की बुक टाइप आपको पीछे देखने मिल जाएगी। ये दोनों चीज़ें परचेज जनरल की हैं जो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परचेज जनरल एंड नॉर्मल परचेज। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, जो भी गुड्स आप बाय करते हैं वो आपके परचेज में दिखते हैं। अदर देन गुड्स, चाहे वो आपकी एक्सपेंसेस हो और आपको बिल मिला हो या आपने एसेट्स बाय की हो, वो आपके परचेज जनरल में आपको शो करेगा। यही रिपोर्ट आप HSN समरी वाइज भी देख सकते हैं। इसमें भी CDNUR दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये पूरी आपकी डिटेल आ गई GST 2 की। ये भी रिपोर्ट आप CA को देंगे तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगी उनके लिए। चलिए GST 2 समझने के बाद एक रिपोर्ट देखते हैं जिसका नाम है GST, जो टैक्स में आपको फर्स्ट ही पोर्शन में मिलेगी GST। ये आपको 2 पार्ट में डिवाइड की हुई है, A सेल्स और B परचेज। ए में हम देखते हैं B2B B2CL B2CS एग्जेम्पशन, मतलब पूरी सेल्स की डिटेल आ गई आपके पास टैक्स के साथ। सेल्स रिटर्न के 2 पार्ट बनाए हमने, CDNR डेट इज़ फॉर रजिस्टर्ड पर्सन और CDNUR फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। जितने भी चीज़ें रिटर्न हुई हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। और GST 1 में आपके पास इस स्क्रीन में ये चीज़ बता रही है क्या डिटेल आने वाली है।
सेम इसी तरह GST 2 की परचेज की डिटेल आपको दिखेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ GST 3B न्यू, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए ओपन करके रखा हुआ है। मैंने सेलेक्ट किया मंथ 1 अप्रैल टू 34। जैसे ही गो क्लिक किया तो देखिए आपके पास समरी रिपोर्ट आ चुकी है। हम देखते हैं 3.1 आउटवर्ड सप्लाईज को। टैक्सेबल वैल्यू इज 93,500, CGST 5487.5, 5487.5, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर 93,500, 5487.5, 5487। देखिए ये हो गया अपना रिकन्सिलेशन। अब चलते हैं अपन एलिजिबल ITC पर, मतलब परचेज की बात कर रहे हैं अपन। इसमें आप देख पा रहे हैं परचेज में हमने 2500 IGST और 19124 नेट इफेक्ट जो है आपका CGST SGST का, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो नेट ITC अवेलेबल इस कॉलम में हमें देखने मिल जाएगी। साथ में हम देखते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए हमने परचेज बहुत ज़्यादा की है अप्रैल में और सेल कम की है। ये हम देख पा रहे हैं यहाँ से 5487.5, 5487.5 जो हमें पेमेंट करनी है। GST 3B पे मैं एक बार अप्रैल में आपको दिखाता हूँ। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल आपने सिलेक्ट किया और मैंने जैसे ही गो सिलेक्ट किया, यहाँ पर वो डेटा आ चुके हैं आपके पास। ये 2 अमाउंट मुझे पे करनी है और मुझे इनपुट क्रेडिट ये 3 अमाउंट मिलने वाली है, जो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। इट मीन्स मैं क्रेडिट नेक्स्ट मंथ के लिए लेके जा रहा हूँ 16,136 CGST और 13,636.50 SGST। इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं। और एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट पॉइंट, CGST के सामने कैसे सेटअप होता है, SGST के सामने कैसे सेटअप होता है, IGST के सामने कैसे सेटअप होता है। आपको सिर्फ JV एंट्री पे एक क्लिक करनी है और आपकी ये सब सेटलमेंट हमने बैकएंड पे इस तरह कोड किया हुआ है कि आपको एंट्री नहीं करनी है और सब एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएंगी। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएंगी और जिस तरह सेट ऑफ होना चाहिए उस तरह GST का आपका सेट ऑफ हो जाएगा। मैं इसे क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे ही JV एंट्री क्लिक की तो देखिए यहाँ पर लिखा है JV सक्सेसफुली इंसर्ट। आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप अकाउंटिंग में, जनरल रिपोर्ट में सभी GST की एंट्री अपने आप चेक कर सकते हैं। जी हाँ, अपने आप ये एंट्री हो चुकी। होप आपको GST भी क्लियर हो गया होगा इस माध्यम से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।